नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। प्रयागराज जिले के घूरपुर थाना क्षेत्र के घूरपुर बाजार में रोहित गुप्ता की तमन्ना हार्डवेयर की दुकान पर रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। रोहित गुप्ता ने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों ने दुकान पर 50,000 रुपए की रंगदारी मांगी और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। रोहित गुप्ता ने घूरपुर थाने में लिखित शिकायत दी, लेकिन 4 दिन बीतने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे उनका परिवार डर और चिंता में है। रोहित गुप्ता ने बताया कि 2018 में आरोपियों ने उनके साथ धोखाधड़ी कर सरकारी जमीन की रजिस्ट्री कर दी थी और इसके बाद जब उन्होंने बाउंड्री वॉल कराई तो राजस्व विभाग ने इसे तोड़ दिया। उन्होंने जमीन का पैसा वापस मांगा तो आरोपियों ने धमकी दी कि अगर पैसा मांगोगे तो तुम्हें गायब कर दिया जाएगा। हाल ही में 24 दिसंबर को शहजादे ने पिछले साल की तरह धमकी दी और 50,000 रुपए की मांग की। रोहित गुप्ता ने मना किया, जिसके बाद धमकी और गाली गलौज की गई। ये पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है और सीसीटीवी की फोटो भी थाना प्रभारी को दिखाई गई, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित परिवार अब घबराया और सहमा हुआ है। 2018 में हमने अपने घर के सामने रहने वाले कुछ मुस्लिम युवक हैं, शहजादे, जावेद और अनवार असरार, इनसे मैंने ज़मीन खरीदी, जो कि इन्होंने हमको सरकारी ज़मीन दिखा करके हमको बैनामा कर दिया। बैनामे की जो हमने लिखवाई है वो ज़मीन अलग है और जो इन्होंने चौथी दिखाई है वो जा रही सरकारी में, GS लैंड में जा रही है और सरकारी नापने के लिए जा रही है। चौथी इन्होंने हमको गलत दर्शा दी और जिस खाते में इन्होंने खतौनी में हमको बैनामा किया है उसमें ज़मीन बची ही नहीं है, पूरी ज़मीन उसमें खत्म हो चुकी है। तो हमने इनसे पैसा अपना वापस मांगा कि भाई तुम लोग हमको फर्जी ज़मीन दे रहे हो तो हमारा पैसा वापस कर दो। अब वो पैसा भी वापस नहीं कर रहे हैं। पैसा वापस मांगने में जान से मारने की धमकी देते हैं, बोलते हैं तुम्हारा दुकान कब्जा कर लेंगे, मकान कब्जा कर लेंगे, पेट्रोल डाल के आग लगा देंगे और जान से मार देंगे। अभी आज 24 तारीख शाम को मेरी दुकान में चढ़ कर मुझ पर हमला करने की कोशिश की गई। मैंने भाग करके अपनी जान बचाई। उसके बाद हमने 25 तारीख सुबह जाके थाने में सूचना दी है, लेकिन उस पर कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हो रही है। अब हमको जो है अकेला जान करके, घर में हम पति पत्नी अकेले रहते हैं, अपना व्यापार में लगे रहते हैं, दाल रोटी अपने चलाते हैं, लेकिन उसको जो है अब ये प्रतिघात कर रहे हैं हमारे प्रति। एक्चुअली घर के सामने रहते हैं तो मेरी जान और माल को बहुत ज़्यादा खतरा है इन लोगों से। ये लोग अपराधी किस्म के लोग भी हैं, इनको मतलब कि यहाँ के नाम ही जुआड़ी है। अब ये लोग जो है अपने शौक पूरा करने के लिए हम पे दबाव बनाते हैं और जब पैसा हम अपना वापस मांगते हैं तो कहते हैं तुम अभी पैसा हमको और दोगे, और जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे तब तक पैसा देते रहोगे तुम। 24 तारीख को किस बात को लेकर के ये आपकी दुकान वही पैसे के लेके हो रहा था, तो हम शांत बैठे थे, अपने दुकान में बैठे थे। बल्कि एक हमारे जानने वाले आए तो उनके सामने की घटना है, उनके सामने ही मुझ पर हमला किया गया। मेरी दुकान पे ईंट पत्थर भी चलाया गया है और जब हम मुझ पे हमला करने की कोशिश की तो हम पीछे हट कर। आपने बताया कि रंगदारी भी मांगते हैं ये लोग। रंगदारी दे ही हुआ ना, पैसा मांग रहे हैं अपना। भाई हमको तुम फर्जी ज़मीन दे दिए हो जी, तो ज़मीन तो हमको तुम क्लियर कर नहीं रहे हो। अब उसके बाद जो है हमसे जो पैसा अलग मांगते हैं ये लोग। हाँ, पैसा हमारा वापस ना करके हम पे उल्टा इल्जाम लगाते हैं। तो पुलिस से आपने शिकायत की तो क्या कार्रवाई हुई इसमें? अभी कोई संतोषजनक कार्रवाई तो नहीं है। अभी दोनों पक्षों की बात सुनी गई है और अभी तक तो हमको नहीं लगता कोई ढंग की कार्रवाई। जब आपने ज़मीन बैनामा करवाया तब आपने ज़मीन की पैमाइश नहीं करवाई कि इस ज़मीन पे जिस रकबे पे ये दे रहे हैं वहाँ ज़मीन इन्होंने बाउंड्री करवाई थी, लेकिन वो पता चला कि सरकारी ज़मीन में इन्होंने बाउंड्री करवा के हमको बेवकूफ़ बनाने के उद्देश्य से किसी तरह से इन लोगों ने किया, घाला मेला करके तहसील कर्मियों के साथ मिल करके इन्होंने बाउंड्री करवा दी। बाउंड्री होने के बाद हमने 2 दिन बाद बैनामा करवाया है और 1 हफ्ते के अंदर ही लेखपाल साहब ने हमारे खिलाफ FIR भी लिखवा दी। ये लोग सरकारी ज़मीन कब्जा कर रहे हैं। बताइए, हम पैसा भी दे रहे हैं, हम बुरे भी बने हुए हैं। इसकी जानकारी क्या आपने उच्च अधिकारियों को नहीं दी? जैसे माननीय जिलाधिकारी महोदय हैं या पुलिस कमिश्नर हैं आपके यहाँ, तो इन लोगों से आपको शिकायत करनी चाहिए। हमको फर्जीवाड़े में शिकायत करने के लिए बहुत बार बोला हूँ, लेकिन ये लोग डरा धमका के हमको शांत करा देते हैं कि चुपचाप बैठे रहो, नहीं जान से मार देंगे तुमको। और अभी सर से जब एकदम मेरे ऊपर हमला किया गया तब मुझे लगा चुप रहना ठीक नहीं है, तो मैंने अपने नज़दीकी थाना जो हमारा घूरपुर थाना लगता है वहाँ पे जाके हमने शिकायत दर्ज कराई है। अच्छा, यहाँ कार्रवाई नहीं हुई, इसके बाद क्या उच्च अधिकारियों से आपने मुलाकात की, उनसे बात रखी अपनी? नहीं, अभी तो सर ये परसों की ही घटना है, तो इसी वजह से मैं अभी मुझे लगा शायद यहीं से कुछ न्याय हो जाता। ठीक है, वैसे मैंने बोला वहाँ पे कि भाई हमको हमारी जान माल की सुरक्षा के लिए हमको इंतजाम दिया जाए,
तो बोले कि आप इतनी बड़ी घटना तो नहीं है भाई, यहाँ पे अब कोई हमला तो नहीं हुआ, हमला करने की कोशिश किया है। तो हमने कभी इंतजार करूँ यानी कि भाई मेरा सर फोड़ दे या हमारे उनको गोली मार दे, जैसे वो बोलता है कि पेट्रोल डाल के आग लगा देंगे और चापड़ मार के मार देंगे। क्या तो इस चीज़ का इंतजार किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? रोहित कुमार गुप्ता। कितने दिन से ये बैनामा आपको करके जमीन दी है? 2018 का मामला है। फर्जी तरीके से आपको दूसरी जमीन दिखा करके जीएस हाँ, लैंड दूसरी जमीन सरकारी जमीन दिखा के हमको जो बैनामा हुआ वो 686 नंबर का मामला है, और जो जमीन इन्होंने हमको दर्शाई है, हमको जो बाउंड्री करा के दिखाया था वो 689 का मामला है। वो नाप में अभी पिछले साल नवंबर दिसंबर में जैसे आपके खिलाफ राजस्व निरीक्षक ने मुकदमा दर्ज कराया, जी। तो आपने अपने यहाँ एसडीएम जो तहसील में जिला अधिकारी मौजूद हैं, उनसे आपने ये बात नहीं रखी कि हमको फर्जी तरीके से ज़मीन बेची गई और मुझे जानकारी नहीं थी कि उसी समय डरा धमका दिया गया कि ज़्यादा ऊपर जाओगे, ज़्यादा उड़ोगे तो बैठा दिया जाएगा। और कौन कह रहा था बैठा दिया जाएगा? यही जो इन्होंने ज़मीन हमको बेची। जी। तो अब मामला ये है कि भाई उसमें अब हमने कुछ पैसे के लिए बोले हाँ पैसा देंगे, लेकिन कुछ दिन बाद ये फिर आपका कोरोना आ गया, लॉकडाउन लग गया, उसके बाद से फिर थोड़ा सा प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो भूमाफियाओं पर, दबंगों पर, गुंडों पर लगातार जो है उनका हंटर चल रहा है। तो आप क्या उनसे उम्मीद नहीं कर पा रहे थे? यही सोच के हमने कंप्लेंट फाइल करी है कि कम से कम लेकिन आप 18 से लेकर के आज तक, मतलब आज 7 साल हो गया आपको, और आप दिलासा दिया था कि आपका पैसा हम अपनी कोई दूसरी जमीन है उसको बेच करके आपका पैसा वापस कर देंगे, हम उसी में जहाँ बैठे थे। लेकिन अभी जब हमने बीच में फिर से तकादा किया कि पैसा हमारा वापस करो, तो कहते हैं कि नहीं ये भी तुम पैसा और दोगे। अरे आपने बताया कि 1.5 लाख रुपए हमसे ये लोगों ने बीच में, हाँ, अभी पिछले साल ही हमको डरा धमका के हमसे 1.5 लाख रुपए और लेके बोले, डरा धमका के वो उसमें बोले कि हमको जरूरत है, हमारे बच्चे वो मर रहे हैं, वो करके बोले कि तुम्हारा पैसा हम अपनी ज़मीन बेचेंगे उसमें देंगे, तो उसमें ये भी ऐड कर देना। तो इस तरह से हमको डरा धमका के बरगला करके हमसे 1.5 लाख रुपए और ले गए, और अभी 24 तारीख को 50,000 रुपये हमसे और मांग रहा था जी। तब हमने कहा तो सर से पानी से जो ऊपर जा रहा है, अब हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब स्थिति ये हो गई कि हम या तो खुद आत्महत्या कर लें या फिर यहाँ छोड़ अपना घर छोड़ के भाग जाएं। योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं, उनसे आप अपनी बात रखिए, उन तक पहुँचाइए, आपको न्याय मिलेगा। सर मामला ये है कि मेरे घर के सामने रहते हैं, मैं अपना व्यापार में मस्त रहता हूँ। पता चला कभी ऐसे ये लोग हाथ लगा के बैठे रहेंगे, करते धरते कुछ है नहीं, दिन भर घर में बैठे रहते हैं। पता चला हम अपना किसी काम में लगे हैं, पीछे से आके मेरे ऊपर हमला कर दे। इसी डर की वजह से मैंने अभी तक कहीं कंप्लेन नहीं करी है, लेकिन 24 तारीख शाम को, जब दिसंबर को ये शाम को मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की गई, तो हम लोग बहुत डर गए हैं। हमको लगा कि पुलिस के पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। अब ये लोग पैसा भी वापस नहीं कर रहे हैं, ऊपर से हमको अलग दबाव बना रहे हैं, हमको पैसा भी तुम और दोगे। तो पुलिस क्या कार्रवाई लिए हो, कब्जे की बात नहीं हुई थी, अब बताइए हम पैसा भी दे रहे हैं, कब्जा भी हमको नहीं दिया जा रहा है। सरकारी जमीन नहीं, सरकारी जमीन अगर ये खतौनी दिखाकर सरकारी जमीन बेच रहे हैं तो इनके खिलाफ मुकदमा नहीं हो सकता था ना? तो पुलिस इसमें क्या कर रही है? मुकदमा दर्ज किया। अभी हम थोड़ा सा उस समय मेरा बैंक से लोन था, वो बैंक से सीसी, हमारी व्यापार है तो हमारा सीसी चल रहा था, तो उस समय जो इतना पैसा था मेरे पास, अब मैंने निकाल के इस जमीन को फंसाया था। अब उसके बाद मेरा हाथ भी खाली हो गया, तो कुछ घर में ऐसी स्थितियाँ बन गई। 24 तारीख को आपने तहरीर दी, तो उसमें क्या कार्रवाई की गई है? अभी तो बुला के दोनों पक्ष के लिए जो है बातें सुनी गई, उस पर भी कार्रवाई तो अभी कुछ नहीं हुआ है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद की रिपोर्ट। घोरपुर बाजार में रंगदारी और धमकी का ये मामला अब भी अनसुलझा है। पीड़ित रोहित गुप्ता और उनका परिवार सुरक्षा की तलाश में है कि क्या पुलिस इस बार सही कार्रवाई करेगी। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।